दिल्ली चुनावों के बीच जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जो बताती है कि राजधानी में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की अवैध घुसपैठ से यहाँ की जनसंख्या की में परिवर्तन होने लगा है। 114 पन्नों की इस रिपोर्ट का शीर्षक ही है दिल्ली में अवैध प्रवासी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिणामों का विश्लेषण। दिल्ली के हालात को बयां करने वाली इस अध्ययन में बताया गया है कि कैसे चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए इन लोगों का नाम रजिस्टर करवाती हैं, जिससे राजधानी की धार्मिक संरचना में परिवर्तन आया है। बता दें कि 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने वोटिंग के दौरान आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए थे कि वे बुर्का पहनाकर घुसपैठियों से फर्जी मतदान करवा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों का कोई खुलासा नहीं हुआ, लेकिन जेएनयू की रिपोर्ट में इन घुसपैठियों का खुलासा हो चुका है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बांग्लादेश से आए घुसपैठियों के कारण मुस्लिम आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इनसे न केवल राजधानी में भीड़भाड़ बढ़ी है, बल्कि शहर के संसाधन जैसे स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा पर भी दबाव बढ़ा है। ये लोग आते हैं और दिल्ली के सीलमपुर, जामिया नगर, जाकिर नगर, सुल्तानपुरी, मुस्तफाबाद, जाफराबाद, द्वारका, गोविंदपुरी और ऐसे इलाकों में बस जाते हैं। इनके यहाँ रहने की व्यवस्था करवाने में पूरा नेटवर्क चलता है, जिसमें दलाल से लेकर मजहबी का प्रचार प्रसार करने वाले लोग शामिल होते हैं। इनकी मदद से घुसपैठिए फर्जी दस्तावेज बनवाने में कामयाब हो जाते हैं और जगह जगह अपने रोजगार करने लगते हैं। वहीं रहने के लिए इनकी बस्तियों की संख्या बढ़ती जाती है और राजधानी के बुनियादी ढांचे पर असर दिखने लगता है। रिपोर्ट में ये भी उल्लेख किया गया है कि ये अवैध प्रवासी कम वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय श्रमिकों की जगह ले रहे हैं, जिससे सामाजिक और आर्थिक संरचना पर प्रभाव पड़ रहा है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो स्टडी में साफ तौर पर कहा गया है कि राजधानी में मुस्लिम आबादी की वृद्धि हुई है और धार्मिक संरचना में भी बदलाव आया है। इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि दिल्ली में रहने वाले 96% घुसपैठिए मुस्लिम हैं। इनके चलते दिल्ली के उन इलाकों की जनसंख्या में बदलाव आया है जहां ये आकर बसे हैं। रिपोर्ट इनके अपराध और जाली कागजों में जुड़े होने को लेकर भी चिंता जताती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में घुसपैठियों से निपटने में एक महत्वपूर्ण चुनौती फर्जी पहचान दस्तावेजों का उपयोग है। ये अक्सर नकली आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड बनवाते हैं, जिससे उन्हें शहर की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में शामिल होने का मौका मिलता है। ये कई मौके पर पहचान चुराते भी हैं। रिपोर्ट कहती है कि इनसे देश के लोकतंत्र पर भी प्रभाव पड़ रहा है। रिपोर्ट कहती है कि नकली दस्तावेजों की उपलब्धता भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बारे में चिंताएं बढ़ाती है। अगर गैर नागरिक छोटे तौर पर भी चुनाव में हिस्सा लेते हैं तो ये संभावना एक बड़ा मुद्दा है। इसके चलते प्रवासियों के विरुद्ध कड़ी जांच की भी बात उठती है। उधर दिल्ली सरकार जो रोहिंग्याओं को सब्सिडी देने का काम करती है, उसे लेकर भी रिपोर्ट में चिंता जाहिर की गई है। कहा गया है कि ऐसी संसाधन उपलब्ध कराने से दिल्ली में और अधिक आवेश प्रवासियां आने की कोशिश करेंगे। ऐसे दिल्ली की समस्या घटने की जगह और बढ़ जाएगी और इन्हीं घुसपैठियों को चुनाव में जीत के लिए इस्तेमाल भी विपक्षी पार्टियों द्वारा किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।